हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे तथा सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस साइड अग्रवाल सर और गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 17 फरवरी से बिहार एग्जाम शुरू होने वाला है और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चल रही होगी। मैं एक बस रिवीजन के पर्पज से एक मॉडल पेपर ला रहा हूँ। मॉडल पेपर एक नहीं 5 होंगे, टोटल मैथ में 5, साइंस में 5, क्योंकि सबसे ज्यादा डर अगर लगता है किसी सब्जेक्ट में तो वह मैथ और साइंस। तो आपको एक अच्छा तैयारी देने के लिए हम 5 मॉडल पेपर लाएंगे मैथ का और 5 मॉडल पेपर लाएंगे साइंस का। मॉडल पेपर कैसा होगा तो आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझेंगे। सिर्फ 4 चैप्टर का भी हम लोग शुरू करेंगे। 4 चैप्टर पहला मॉडल पेपर, 4 चैप्टर दूसरा मॉडल पेपर, 4 चैप्टर तीसरा मॉडल पेपर और आखिरी का दो मॉडल पेपर होगा। उनमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें ये करेंगे कि पूरा बुक आपका मॉडल पेपर में रहेगा, पूरा बुक 5वां मॉडल पेपर में रहेगा, ताकि पहला 3 मॉडल पेपर में आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और आखिरी का 2 मॉडल पेपर में आप अपने आप को एक अच्छे दिशा में तैयारी दे दीजिए। मेरा मकसद है आप एक अच्छे नंबर से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आराम से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव आज ही मॉडल पेपर लाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम सिर्फ नहीं ला पाए। इसके लिए हम टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप ये देख सके हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम मॉडल पेपर जरूर लाएंगे। कल से हमारा मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा, तो आज के लिए हम लोग नहीं लाए, इसके लिए सॉरी। और कल से हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको मॉडल पेपर एक अच्छे दिशा में आपको अच्छा नंबर ला के देगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको एक अच्छा नंबर ला के हम लोग दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा 221 और 4 है। पहले लासा दिया हुआ है तो पहले लासा का मान लिख लो। लासा बराबर कितना है तो कहेगा सर 221, कोई दिक्कत। मासा कितना है बाबू तो कहेगा मासा बराबर 4 है, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया बाबू, पहली संख्या, पहली संख्या कितना है बाबू, पहली संख्या कितना है 17 है। तो दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या का मान होगा तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। हाँ, आप फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। बोले जी सर ऐसा होता है। हमको किसका मान पूछा है बाबू, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को इधर रहने दो, दूसरी संख्या बराबर इधर लासा गुना मासा है, रहने दीजिए, लासा गुना मासा, कोई दिक्कत बाबू, कहेगा जी नहीं। ये क्या है बाबू, देखो तो गौर से, पहली संख्या, तो ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, पहली संख्या, कोई दिक्कत। सबका मान पुट कर दीजिए ना। लासा का मान कितना है 221, मासा का मान कितना है 4 बटा पहली संख्या कितना है 17, काटो तो 17 एकम 17, 22 में से 17 गया कितना बच गया 5, 5 के 17 तिया 51, कितना बच गया बाबू 13 गुना 4 मतलब 52, 13 4, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, कोई दिक्कत। तो पहला का आंसर क्या हो गया बाबू डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल याद है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, टेबल याद है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्या है क्वेश्चन बाबू, √2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालिए, √2 और आप कॉस 30 का मान बताइएगा। कॉस 30 का मान कितना होता है बाबू, तो क्या बोलिएगा √3/2। देखो तो बाबू ये कट गया कितने बार में, √2 बार में, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये 2 बार √2 है, एक रूट से एक रूट कट गया तो √2 बचा कि नहीं बचा, तो क्या बच गया बाबू √3 ऊपर और √2 नीचे। जब दोनों पे रूट लगा हो तो एक ही पे रूट लिख करके दोनों नंबर को लिख सकते हैं, तो क्या हो गया ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद, बहुपद x² - 3 के शून्यंक है। बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। समीकरण में बराबर का चिन्ह दिया रहता है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया, बस यही अंतर है। फैक्टर मेथड से उसको भी सॉल्व करते हैं, फैक्टर मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो आप पहले इसको तोड़ लीजिए बहुपद को, और जब शून्य निकालने की बात करेगा तो जो तोड़ के गुणनखंड आएगा उसको बराबर 0 कर देना, जो मान निकलेगा वही उसका शून्यंक हो जाएगा। चलिए इसको तोड़िए। तो बाबू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ए स्क्वायर तो दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर, तो देखिएगा आप 3 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कहिएगा सर √3 गुना √3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, तो कहेगा जी लिख सकता है। यानी कि 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। देखो ना √3 गुना √3 मतलब 3 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। देखो तो बाबू ये ए स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। गौर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू, कहेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, कहेगा जी होता है। तो ए की जगह पे x, बी की जगह पे √3, तो x प्लस √3 x माइनस √3। अब शून्यक निकालने बोला है ना, तो एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो x प्लस √3 बराबर 0 और एक बार x माइनस √3 बराबर 0। कहेगा जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व कीजिए ना। x बराबर 0 माइनस √3, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3। चलो इसको सॉल्व करो तो बाबू x बराबर 0 प्लस √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो एक दोनों पे रूट पे, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, देखो दोनों पे कहीं रूट है, हाँ एक पे प्लस है एक पे माइनस, इसके आगे माइनस इसके आगे, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा का आंसर क्या हो गया बाबू बी, यहां तो कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर क्या है बाबू, गौर से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पाई है, पाई मतलब पाई कहीं भी दिख जाए, चाहे 2 पाई माइनस 3, चाहे 3 पाई माइनस 2, कहीं भी पाई दिख जाए, बेशर्ते पाई खत्म ना हो। अगर पाई कहीं लगा हुआ है और वो पूछेगा कैसी संख्या है, तो आपका आंख बंद करके आंसर मारिएगा अपरिमेय संख्या। क्या मारिएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई अशांत है, जब आप भाग करेंगे तो कभी कटेगा नहीं, तो इसलिए पाई कैसा हो गया अशांत है, इसलिए अपरिमेय है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है बाबू, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मान कितना होगा, कब, जब x का मान कितना रख दो -1। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x का मान -1 रखो ना बच्चा, एक से यहाँ पे -1 रख दो करने, अब बताओ कि इसका मान कितना होगा, रखो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, वैसे ही तो क्वेश्चन है, हाँ ओकरे में रखे के है x बराबर -1, तो रख दो ना 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 5, अगर जी सर। चलिए आगे आइए, 2 चलिए 1 का स्क्वायर मतलब 1, और माइनस के पावर सम संख्या अगर रहेगा तो माइनस खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो गुना होने के बाद प्लस, और माइनस के पावर विषम संख्या है तो माइनस कंटिन्यू रहेगा। दो सम संख्या है कि नहीं है, कहेगा जी, खत्म हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3 प्लस 5, देखो तो बाबू 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 2 5 5 5 10, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, 3 2 5 5 10, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इस बहुपद का मान x बराबर -1 पे कितना हुआ है, कहेगा सर 10। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहले इंग्लिश में प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड की संख्या कितना होगा, कहेगा 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, यानी कि अपने आप से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसे क्या कहेंगे, तो कहेगा सर उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य। ये अभाज्य नहीं बोल रहा है, इस अभाज्य बोल रहा है, तो सभाज्य किसे कहेंगे बाबू, तो वैसा दो संख्या का समूह
संख्या का समूह, क्या बोले बाबू, वैसा दो संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ मतलब मासा, अगर दो संख्याओं का मासा एक आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या। देखो ना, सब दो दो संख्या है, जोड़ा में दे रहे है कि नहीं है, तो जिसका मासा एक आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभाज्य हो जाएगा। तो चेक करो तो 17 और 51, अगर 17 और 51 का मासा निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 17। ये तो नहीं होगा क्योंकि सभाज्य मतलब मासा कितना आना चाहिए, एक, मासा 17 आ गया, नहीं होगा। इसको तो बाबू 18 और 25 का, 18 और 25 का मासा कितना होगा, एक, जिसका मासा एक होगा। चलो और चेक कर लो, हो सकता कोई और हो। चलो देख लो, मासा बराबर कितना होगा इसका, बोलेगा 4, ये भी नहीं होगा। इसका मासा अगर निकालिएगा तो इसका मासा कितना आएगा, 2। कहेगा सर एक ही को ऐसा ऑप्शन है जिसका मासा एक आ रहा है, तो वही आपका आंसर भी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसका मासा, वैसा दो संख्याओं का समूह जिसका मासा एक हो उसे क्या कहेंगे आप, कहेगा सअभाज्य संख्या। समझा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभाज्य अलग चीज है, सअभाज्य अलग चीज है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। ये है ए और ये है बी और ये बीच में प्लस और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अरे बुड़बक देखो ना गौर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहेगा सर इसको तो पता था हमको, क्या होता है, कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम भी कहेंगे हाँ यही तो होता है। जब आपको पता है खाली मान पुट कर दो ना, ए की जगह पे √2, बी की जगह पे √3 पुट करो, ए की जगह पे √2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे √3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे √2 अब बी की जगह पे √3, सबका मान पुट कर दिए। अब मान निकालो, √2 का स्क्वायर मतलब अगर कभी भी √2 का स्क्वायर है तो इसका मान कितना होगा, 2, √7 का स्क्वायर है तो इसका मान कितना होगा, 7। मतलब सेम नंबर पे अगर स्क्वायर रूट पे रहे तो वो रूटवा हट के वो नंबर वा लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2, रूट को रूट से गुना कर दो बाबू, 3 दूना 6। चलो आ गया, 3 2 कहेगा सर 5 प्लस 2 रूट, तो जोड़ मत देना, 5 2 7 रूट 6 मत लिख देना। रूट वाला जोड़ तभी होता है जब दोनों पे समान रूट रहता है, इस पे रूट तो है इस पे रूट नहीं, तो जोड़ पेगा तो है ये नहीं। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है, जी दिख रहा है ना, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट, यानी ऑप्शन ए मेरा क्या है, आपका सही आंसर है। यहां तक समझा जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ 8वां क्वेश्चन देखोगे गौर से बाबू, 8वां क्वेश्चन है P/Q के रूप में। इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे P/Q के लिए, सिंपल भी देख लेते हैं। ये बार मतलब देखो 2 मतलब दोनों पे बार लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि बार मतलब क्या होता है बाबू, देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 2 2 2, समझ गया, तो इस पे बार यानी कि दोनों पे बार लगा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कहेगा बस इतना ही, कहेगा हाँ। चलो आओ तो क्वेश्चन पे, जो दिया है उसको मान लो, x बराबर कहेगा 0.22 बार, इसको समीकरण 1, कहेगा सर उसके बाद क्या करें, कहेगा बन गया बुड़बक, देखो ना कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, कहेगा 2 पे, तो गुना किससे कर दो, कहेगा सर गुना 100, अगर 2 पे तो 100 से, 3 पे तो 1000 से, 1 पे तो 10 से, 2 पे बार लगा है तो 100 से गुना करो, 100 से गुना करो, 100 बराबर 100x बराबर, ये जब दोनों से गुना होगा तो ये इधर आ जाएगा 22.22 बार। यहां तो कोई दिक्कत, जी नहीं। अगर बार वाला इधर आ गया, आप गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, तो जो लास्ट वाला इक्वेशन होगा, अगर 5 को इक्वेशन है तो 5 में से चौथा माइनस करना, लास्ट इक्वेशन क्या है 2, तो 2 को -1 करो तो 2 - 1, यहां कुछ नहीं तो क्या है, तो 100 में से 1 गया तो कहेगा सर 99x, कोई दिक्कत। डेसिमल के पहले 22 में से 0 गया 22, अब 22 बार में से 22 बार गया तो कहेगा सर 0, खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, कहेगा सर 22/99, काटो ना बच्चा, 11 दूना 22, 11 x बराबर क्या हो गया, 2/9। P/Q के रूप में आया कि नहीं आया,
तो इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। ऑप्शन ए क्या है आपका 2/9, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एक या दो क्वेश्चन आता ही है, बहुत इजी वे से बनवाएंगे। पर आपके दिमाग में पहले ये सेट कर देंगे लॉन्ग मेथड, तो इसका शॉर्ट मेथड भी बता देंगे कि कैसे आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे और हमको उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर इसका वीडियो आ जाएगा। एक लासा मासा का शॉर्टकट निकालने का और दूसरा इसका शॉर्टकट निकालने का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है बाबू, देखो तो क्या बोलता है, बहुपद इसका शून्यंक ज्ञात करो। हम क्या बोले, कभी भी शून्यंक ज्ञात करेगा तो फैक्टर करो, उसको फैक्टर करो ना बाबू। उसको 2x² माइनस x माइनस 6 गुना करके कितना लावे के है, कहेगा था प्लस इंटू माइनस -12, और प्लस माइनस करके कितना लाना है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है कि नहीं है, -1। देखो ना बाबू, 4×3 = 12, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, 4 में से 3 गया 1 -1, 4×3 = 12 आ गया कि नहीं। तो पुट कर दो सबको 2x², और ये दोनों जो लिखता है इसी के नीचे लिखता है ना, तो क्या हो जाएगा -4x फिर प्लस 3x माइनस 6। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2x कॉमन दिख रहा है सर, तो 2x कॉमन ले लिए, तो x - 2 प्लस 3x - 2 कहेगा जी सर। और ये दोनों हमेशा सेम आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत है। तो इन दोनों को कॉमन ले लो आप, x - 2 तो क्या बचेगा बाबू 2x प्लस 3, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो x - 2 बराबर 0, और एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर क्या होगा 0 प्लस 2 मतलब 2, 2x बराबर ये 0 प्लस उधर जाके माइनस, तो 2x बराबर कितना हो गया -3, तो x बराबर -3/2, यानी कि 2 और -3/2 कहीं है, देखो तो बाबू 2 -3/2, 2 कहीं से पहले, तो कुछ भी चाहिए पहले लिखा रहना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, और ये सिंपल हम बहुत अच्छा जब त्रिकोणमिति पढ़ाए भी है, जाके आप देख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा सर tan थीटा। क्या होता है cot 90 माइनस 2p क्या होगा, तो कहेगा सर tan, अगर यहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ थीटा जगह पे क्या है तो 2p। गौर से देखो बाबू, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कहेगा tan थीटा। tan तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और थीटा जगह यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a है। कौन का जो नाम रहेगा वो रख देना, समझ गया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप हमें इजी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भाजक, भागफल और शेषफल के मान क्रमशः इतना है तो भाज्य क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए हमको लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो आप पढ़े हैं। तो ये 11वां नंबर का क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। भाजक भागफल क्या फॉर्मूला होता है, मान पुट कर दीजिए, मान निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब कहता है, गौर से देखिएगा, हाँ कहता है क्या बाबू कि इसका मान कितना होगा, ये a³ माइनस क्या बोला है a³ माइनस b³ भागा a माइनस b का मान कितना होगा। फार्मूला पे पुट कर दो ना, क्या है देखो तो बाबू a³ माइनस b³ बट्टा, भागा मतलब बट्टा a माइनस b। देखिएगा गौर से, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, सर a माइनस b इंटू a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, कहेगा जी, और क्या होता है प्लस ab प्लस b स्क्वायर बट्टा a माइनस b। देखो ना बाबू ये फॉर्मूला है, इससे ये क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करके जाइएगा, अगर नहीं है फॉर्मूला याद तो मैं वीडियो में अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा गया है। तो देखो तो ए स्क्वायर तीनों प्लस में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, रहेगा सर ई वाला ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अगर कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो घबराइएगा नहीं, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 तथा 4 शून्यंक वाले एक द्विघात बहुपद लिख। शून्यंक दिया है, शून्यंक मतलब एक अल्फा दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है 3, बीटा का मान कितना दिया है 4। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम, अगर कभी भी द्विघात बहुपद निकालना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7 हो गया बाबू। अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 गुना 4 मतलब 12 हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें? अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दो ना बुड़बक, इजी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और द्विघात समीकरण में यही फॉर्मूला होता है, बस वहां पे जीरो लग बराबर जीरो लग जाता है। द्विघात बहुपद लिखने बोले या द्विघात समीकरण बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस बहुपद में बराबर नहीं लगता है, समीकरण में बराबर लग जाता है। चलिए मान पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बोलो बाप, रहेगा सर 7 रख दो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12। अब देखो ब्रैकेटवा खोल रहे हैं, माइनस इंटू तो क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 12 हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। समझा कि नहीं समझा? तो फॉर्मूला दिमाग में रखे रहिए, इजी है। चलिए सारवंतर, सारवंतर मतलब एपी का क्वेश्चन है, एपी मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। सारवंतर को किससे डिनोट करते हैं, तो कहेगा डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे, कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी, कैपिटल डी से डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, विवेचक। हाँ, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो कहेगा सर T2 माइनस T1। कहेगा सर T2 क्या है, तो दूसरा पद का मान माइनस पहला का पद का मान। ई है आपका T1 और ई है आपका T2 और ई है आपका T3। कोई दिक्कत? कहेगा जी ने मान पुट कर दो ना बाबू, डी बराबर T2 का मान कितना है सर 13 माइनस 9, चलो 13 में से 9 गया 4, डी का मान कितना हो गया। और एक बात और बच्चा जान लीजिएगा, डी बराबर कभी भी T1 माइनस T2 मत लिख देना, डी बराबर हमेशा बाद वाला पद माइनस पहले का पद। अगर मान लेते इसको करेंगे तो T3 माइनस T2, समझ गया? तो क्या आ गया 4, कहीं दिख रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है फॉर्मूला 3abc। ये हम वीडियो में बताए हैं, जाके आप अलजेब्रा में देख सकते हैं कि कैसे 3abc आता है। कहीं दिख रहा है जी, कहीं दिख रहा है तो ये है 3ab। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है बच्चा, बहुत ज्यादा बार पूछा है ये। हाँ समझ गए? तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 हो गया, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर। हाँ आप जानते हैं 16 नंबर, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल की प्रकृति क्या होगा। 3 कंडीशन होता है बच्चा, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d बराबर 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में बोलिएगा वास्तविक, दोनों दो को तो मूल निकलेगा द्विघात, और असमान, क्या बोलिएगा, और असमान। इस कंडीशन में बोलिएगा काल्पनिक, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और इस कंडीशन में अंतर वास्तविक तो होगा ही होगा,
और दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। ये दोनों आंसर जो निकलेगा इसका दोनों बराबर होगा। तो क्या बोला, कौन सा कंडीशन बोला, डी ग्रेटर देन 0, वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत बच्चा, कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर पे चलते हैं बाबू। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभी हम बताएं किसे कहते हैं। तो 5 को अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित, उसे क्या कहेंगे। तो प्रथम 5, पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, 9 मत लिख देना, फिर क्या है आपका 11। और माध्य मतलब होता है कुल संख्याओं का योग। एगो संख्या का 5, तो 1 2 3 4 5। अब डिवाइडेड बाय कुल संख्या होता है 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, चलिए जोड़ो, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11, तो कहेगा सर 28, 28/5 भाग करो तो बाबू 5 20, 5 20 नहीं, 5 5 25 पॉइंट 3 बचेगा ना, 5 30, 5.6, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक चीज और बता दें कि अगर माध्य पूछे चाहे औसत पूछे, दोनों सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या मतलब केवल संख्या लेना था, कौन कौन, प्रथम 5 अभाज्य, 1 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और केवल संख्या 1 2 3 4 5। समझा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए इसमें क्या बोला है, एक समीकरण दिया हुआ है, ए का मान होता है इसका गुणांक, तो ए बराबर 1, बी बराबर जो होता है इसका मान यानी कि 4, और सी बराबर जो होता है कांस्टेंट। कोई दिक्कत। चलो मूल की प्रकृति कैसे डिसाइड करता हो, डी निकाल दो। डी बराबर b² - 4ac। बी का मान कितना है, कहेगा सर 4 का स्क्वायर, लिख दो, -4। ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना है 5। चलो 4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस 4 एकम 4, 4 बचे 4 में से 16 में से 20 गया तो क्या बचेगा -4, यानी डी का मान क्या हो गया, लेस देन 0। और जब भी डी का मान लेस देन 0 होगा तो उसका मान कैसा होगा, वैसा मूल की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्या होगा बच्चा, काल्पनिक होगा। चलो हाँ अभी बताएं, औसत बोले चाहे माध्य बोले, ये आप क्वेश्चन क्या बोले बाबू, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 5 विषम संख्या कौन होगा, तो कहेगा सर 1 3 5 7, यही 5 हो गया ना, जोड़ दो ना बच्चा। देखिए एक चीज और बताते, अगर पहले आंसर निकाल दे, शॉर्टकट भी बता देंगे इसका। शॉर्टकट क्या है, जोड़ लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा, क्योंकि माध्य बोले चाहे औसत बोले दोनों का फॉर्मूला वही होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या के वो है 5 गो, जोड़ो 3 1 4, 5 4 9 9 7 9 7 16 16 9 25/5 मतलब 5। अब इसका शॉर्टकट क्या है इसका, तो देखो अगर मान लेते 1 3 5 7 9 लगातार है ना, अगर लगातार दिया हुआ तो जे को संख्या उसका स्क्वायर कर दो, 5 5 25। देखो इधर देखिएगा क्या बोले हम आपको, 5 5 25, यानी कि 25 किसका स्क्वायर है, तो कहेगा सर 5 का, तो 5 आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर आता 1 3 5 7 9 और क्या रहता है अगला 11, क्या रहता है बाबू, जोड़ दो, के वो है 6 6 36, मतलब किसका स्क्वायर है, तो इसका माध्य कितना होगा 6। यानी कि कभी भी ऐसा आएगा तो इसका क्वेश्चन ऐसे, या तो सिंपल जानिए, सबको जोड़ दो, अब डिवाइडेड बाय 5 कर दो, आंसर आ गया। क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे चलते हैं, 19 नंबर हो गया। अब अगला चलते हैं 20 नंबर। क्या बोलता है बाबू कि इसका विवेचक निकालो। विवेचक मतलब क्या निकालने बोल रहा है, डी। क्या निकालने बोल रहा है, फॉर्मूला क्या जानते हैं, b² - 4ac। ये है ए बराबर 9, बी बराबर 7 और सी बराबर साइन के साथ -2। पुट कर दो ना सबको,
7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9 और सी का मान -2। 7 का स्क्वायर मतलब 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 9 36, 36 गुना 72, जोड़ दो ना बाबू, 9 2 11, 7 4 11 1 12, 121। कहीं दिख रहा है जी, ये है आपका ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है बाबू? यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 और 5 है तो उनका गुणनफल होगा। क्या बोला बाबू? दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल मतलब एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दोनों का योगफल कितना है? 5। और अंतर 5 नहीं है, दो संख्याओं का योगफल 13 है। अंतर देखो तो बाद में अंतर कितना है? दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 5। कोई दिक्कत? दोनों को काट दो रैखिक समीकरण, तो 2x बराबर सर 18, x बराबर 18 बटा 2 कट गया तो x का मान कितना निकल गया? रहेगा सर x का मान 9 निकल गया। यहां तक समझे कि नहीं समझे? और किसी एक समीकरण में रख दो तो x प्लस वाई बराबर 13 मान रखो तो बाबू, तो 9 प्लस वाई बराबर 13, तो वाई बराबर 13 माइनस 9, तो वाई बराबर कितना होगा? 4। अब क्या बोलता है बाबू, पढ़ो तो उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। देखिए तो 9 गुणनफल मतलब x गुना y, x का मान 9 और y का मान 4, 9 4 36, यानी कि क्या निकल गया? 36। यानी कि दोनों का गुणनफल पूछ रहा है ना, गुणनफल मतलब गुना, x का मान 9 y का मान 4, 9 4 36, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। हाँ, गुणनखंड करना है बच्चा, बहुत इजी है। देखिएगा, गुना करके कितना लाना है? इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है? गुना करके -6 लाना है, और प्लस माइनस करके कितना लाना है? -1। तो 3 दूना 6 माइनस प्लस 3 में से 2 गया -1 और -3 गुना +2, 3 दूना 6 प्लस इंटू माइनस आ गया। तो लिखो इसको 1x स्क्वायर -x -6। चलो पहले का तो पूरा लिखा जाता है, लिख दो उसको। और ई बीच वाला जो होता है ई दोनों में टूटता है, तो -3x साइन के साथ प्लस 2x -6, ई दोनों एक साथ, ई दोनों एक साथ, x कॉमन ले लो बाबू, तो x -3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x -3, ये दोनों कॉमन ले लो तो x -3 और क्या बचेगा? ये x और ये साथ में +2। x -3 कहीं दिख रहा है? x -3 हाँ, और x +2 है, यानी कि ऑप्शन पोजीशन इधर उधर हो सकता है ये पहले लिखा रहे, ये बाद में, तो घबराइएगा नहीं। गुना में चाहे 2 into 3 बोलो, चाहे 3 into 2 बोलो, कोई दिक्कत? तो ये पहले लिखे चाहे बाद में, कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुपद, इसका मासा निकालो, x स्क्वायर -9। चलो मासा की, दोनों का मासा कितना होगा? तो मासा मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो x स्क्वायर -9 को क्या लिख सकता है बाबू? तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो x + 3 a + b इंटू x माइनस, इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ो तो बाबू, x स्क्वायर -6x + 9 गुना करके 9 प्लस माइनस करके 6, तो कितना हो जाएगा? -3 तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो बाबू, x स्क्वायर -3x प्लस 9, तो क्या होगा बाबू? x कॉमन लो तो x -3 तो x -3 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? x -3। कोई दिक्कत? कोई जी नहीं। देखो तो बाबू क्या दोनों में समान दिख रहा है? x -3, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। मासा मतलब होता ही है दोनों में कॉमन हो, तो इसमें भी x -3 है, इसमें भी x -3 है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ
कौन सा, क्या बोला है बाबू, कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निम्न में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है। तृतीय पाद मतलब बाबू ये पहला पाद जानते ही हैं कौन है, ये x और ये भी x, ये है प्रथम जिसमें दोनों प्लस होता है, कोई दिक्कत। ये है सेकेंड जिसमें x जो होता है ये x है और ये y, पहला x लिखा था तो x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस होगा, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। फोर्थ में x प्लस होगा और y क्या होगा, माइनस होगा। चलिए समझिएगा, तो किसमें बोला है तृतीय पाद, दोनों मान माइनस में, दोनों मान कहीं माइनस में लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है पॉइंट में कि क्या में है, क्योंकि तृतीय पाद में x भी माइनस और y भी माइनस, यहां से कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। ये तो जानते हैं कि अगर एक मान 0 हो और दूसरा का मान दिया हो, तो अगर x का मान दिया, अगर यहां पे दिया तो x क्या बोलते बाबू, x अक्ष पर किसका मान दिया हुआ है इसमें, कहेगा सर y का, तो कहां पे स्थित होगा, तो कहेगा सर y अक्ष पर, यानी कि किस पे होगा, y अक्ष पर। अब ये समझिएगा, शॉर्टकट है इसका, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब जोड़ने मत बैठ जाना, क्या ऐसे करके कि ना पूरा जोड़िए लेते हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ना गलत हो जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या बोलिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो इस फार्मूला पे पुट कर देना, n इंटू n मतलब केगो संख्या है 25, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 बटा 2, जी सर बहुत इजी, 25 गुना 25 से 26 बटा 2, काट दो तो कितना हो गया, 25 गुना 13 कितना हो गया, 2.5 गुना कर लीजिएगा, गुना कितना आएगा, गुना जो आएगा 25 गुना 13 का, 25 है 250 और 25 दिया 75, 5 7 5 12 1 325, कहीं दिख रहा है जी, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। यानी कि कभी भी लगातार अगर 30 बोलेगा तो n की जगह पे 30, 1 से लेकर 30 तक तो 30, 1 से लेकर 100 तक तो 100, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला ये है। अब आइए इसमें, कहता अनुक्रम इसका कौन सा पद -36 होगा, हमको नहीं पता है, जैसे आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है, 2 4 6 8 10, कहेगा कौन सा पद 10 होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, कौन सा पद आया बाबू, 5वां पद, हमको नहीं पता कि कौन सा पद 36 होगा। चलो मान लेते हैं, पहला पद का मान कितना है बाबू, उसको कहते हैं T1, क्या बोलते हैं T1 का मान कितना है 21, T2 का मान कितना है, T2 का मान है 18, कोई दिक्कत, अगर जी नहीं तो पहले D निकाल लो ना बच्चा, D बराबर क्या बोले हैं, T2 माइनस T1 माइनस T2 कभी मत कीजिएगा, हाँ 18 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा, -3, निकल गया। अब मानते हैं कि nवां पद, क्या मानते हैं बाबू, nवां पद क्या है, -36 है, तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू a मतलब पहला पद कौन है 21, मान Tn का मान कितना है, कहेगा सर Tn का मान -36 है, रख दो, a मतलब 21 पहला पद रख दो, प्लस चलो n आपको पता नहीं कितना वैल्यू वही निकालना, इंटू d का मान कितना है -3, पूरे कोई दिक्कत, ये प्लस से इधर के क्या हो जाएगा, कर दो ना बाबू, -36 -21, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, बराबर n-1 इंटू -3, कोई दिक्कत, मैं जोड़ो ना दोनों का, 6 1 7 और 3 2 5 बराबर n-1 इंटू -3, सॉल्व करें बाबू, देखो ना क्या है, -57 बराबर n-1 इंटू -3, ये इधर आ जाएगा, तो -57 बटा
3 कहेगा जी सर बराबर n माइनस कट गया 19 दिया 57 तो n माइनस 1 बराबर 19 तो n बराबर 19 प्लस 1 इधर चल जाएगा n बराबर 20। 20वां पद इसका क्या बना होगा तो माइनस 36 बना होगा। समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अब n का मान दे दिया है। n का मान क्या दिया है बाबू देखो गौर से। कहता कोई अनुक्रमांक है 3 8 13 18 का 13वां पद है। 13वां पद मतलब कि n का मान कितना है 13। 13वां पद क्या होगा जैसे हम बोलेंगे 2 कोई सीरीज है 5 8 11। चौथा पद का मान कितना है तो चौथा पद का मान 11 है। तो कहता है 13वां पद का मान क्या होगा सेम a बराबर a मतलब t1। t1 कितना है 3। t2 कितना है बाबू 8। पहले d निकाल लो ना d बराबर t2 माइनस t1 मतलब 8 माइनस 3 मतलब 5। 13वां पद फॉर्मूला लगाओ ना tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत n की जगह पे क्या रखने वाले हैं 13। देखो बाबू गौर से t 13 13वां पद। 13वां पद क्या होगा तो a की जगह पे क्या है आपका 3 प्लस n की जगह पे यहाँ 13 यहाँ n था तो यहाँ भी 13 तो 13 माइनस 1 इंटू डी। चलो 3 प्लस 13 माइनस 1 12 डी। 3 प्लस 12 डी का मान देखो बाबू निकाल के रखा डी बराबर कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 25 60 मतलब 63। कहीं दिख रहा है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बस मान पुट कर देना। देखो ना इजी क्वेश्चन है। कहता है यदि भाग एल्गोरिथम इतना है तो a बराबर 87। अब तो देखो a बराबर क्या है बाबू देखो ना a बराबर क्या है समीकरण bq प्लस r। a बराबर 87 रख दो कोई दिक्कत। b का मान कितना है 29। q का मान कितना है 3 प्लस 8 तो 87 बराबर 29 दिया गुना करके देख लो ना कितना आता है 9 या 7 2। ठीक है कितना आ गया तो रिमाइंडर कुछ तो बचा ही नहीं होगा। रिमाइंडर मतलब 0 तो क्या हो गया आपका तो रिमाइंडर 0। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज चलते हैं। टू टेन स्क्वायर माइनस 45 डिग्री माइनस 1 सबका मान पुट कर दो ना इजी क्वेश्चन है। 2 tan 45 का मान कहेगा सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि tan 45 का मान 1 और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए। 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूल बिंदु का नियामक मूल बिंदु कहते किसे हैं तो वैसा पॉइंट जहां पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटता है इसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे दोनों नियामक 0 0 होते हैं यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 0,0। तो ये था आज का टॉप 31 क्वेश्चन। कल से हमारा मॉडल पेपर शुरू होगा तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।